मुनव्वर राणा जैसे लोग, जैसी मानसिकता के लोग वास्तव में भारत की धरती पर बोझ है कि भारत का हिंदुस्तान हमारा है, हमारे बाप का था, हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के भी बाप के भी बाप का हिंदुस्तान था। मुनव्वर राणा के बाप का हमें पता नहीं कि वो उनका बाप कौन था, कहाँ का था, हिंदुस्तान का था या नहीं था। बॉलीवुड में वो नाचने गाने वाला हकला के बोलता है, क्या नाम उसका, शाहरुख खान, वो भारत छोड़ के जाने वाला था। तो आज ये क्यों नहीं जा रहे छोड़कर? मुनव्वर राणा को अगर टिकट की कमी पड़ रही हो, पैसे की कमी पड़ रही हो, तो दुनिया के जिस कोने में भी जाना चाहे हमें बताए, हम उसका टिकट करा के देंगे। बिजनेस क्लास से जाना चाहे बिजनेस क्लास से भेजेंगे, लेकिन बड़ी कृपा होगी अगर ये हमारा देश छोड़कर चले जाए। बुंदेलखंड यह वीरों की भूमि रही है और संतों की भूमि रही है। भारत की जो संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, संस्कृति है, वह सनातन हिंदू संस्कृति है। भारत सनातन हिंदू संस्कृति का देश है और आज धीरे धीरे सहस्त्राब्दियों के बाद फिर से भारत का जनमानस, भारत का युवा अपनी पुरानी परंपराओं की ओर, पीढ़ियों की ओर चल पड़ा है। इस देश का सुंदर सुखद भविष्य केवल एक चीज़ में है कि यह देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो, क्योंकि यह सनातन हिंदू परंपरा का देश रहा है और हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा ही मानवता की पोषक हैं। आज जहाँ भी शांति और सद्भाव की बात आती है तो कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति ही यह संदेश देती है। बाकी कहीं ना कहीं दुनिया एक दूसरे को लड़ाने में लगी हैं। आज प्रत्यक्ष उदाहरण है रूस और यूक्रेन का, कि जो विध्वंसकारी ताकतें हैं, जो दुनिया को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती हैं, उन्होंने दूसरों के घरों में आग लगा दी, यूक्रेन में आग लगा दी और दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। और एक ही संस्कृति के दोनों देश एक दूसरे पर बमबार्ड कर रहे हैं, गोलीबार कर रहे हैं। मैंने तो अपील की है, क्योंकि यूक्रेन मेरा बहुत बार जाना आना रहा है, रूस भी मेरा आना जाना रहता है, तो भारत का प्रधानमंत्री आज का और भारत की सरकार ही एकमात्र ऐसी सरकार और ऐसा प्रधानमंत्री है विश्व में जो इन दोनों देशों के अंदर शांति और सद्भाव का कायम करा सकता है। बहुत बड़ी आवश्यकता यह है कि जो चुनाव जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं, कि धर्म बदलने से क्या होता है कि धर्म बदलने के साथ साथ कहीं ना कहीं राष्ट्रांतर हो जाता है। आज एक बहुत बड़ा समुदाय आज भी ऐसा है जो चाहकर भी राष्ट्रवाद के हित में कहीं ना कहीं वोट देने में हिचक रहा है। तो मैं भारत के समस्त मुसलमानों से ये अपील करता हूँ, क्योंकि भारत का 97% 97% मुसलमान हिंदू जाति से ही मुसलमान बना है और उसके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी हिंदू संस्कृति है, हिंदू उसका डीएनए में हिंदुत्व का खून है। तो आज समय आ गया है कि किसी काल में किसी कारण मुसलमान इस्लाम स्वीकार करने के लिए विवश हुए हों, किंतु आज समय आ गया है कि वो वापस अपने पूर्वजों के धर्म की ओर दौड़ आएँ, हिंदू धर्म की ओर आएँ और हिंदू धर्म उनको वापस अपनी उन्हीं मूल जातियों में लेने के लिए उनका स्वागत करेगा। और आने वाला जो समय है, कहीं ना कहीं भारत जो दुनिया में अपनी ध्वजा पताका फहराएगा, वो इसी नाते फहराएगा कि यहाँ का भूला भटका जो इस्लाम में चला गया समाज था, वो फिर से अपनी मूल जड़ों की ओर लौट आए, तो भारत दुनिया का एक महान देश बनकर खड़ा हो जाएगा। और आज हिंदू समाज को भी चाहिए कि वो मुसलमानों को जो किसी कारण इस्लाम में परिवर्तित हुए, उनको वापस अपनी मूल हिंदू जातियों में स्वीकार करे, उनका स्वागत करे। यह आज देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो द कश्मीर फाइल मूवी आई है,
मुझे इस बात का गर्व है कि उसका जो प्रोड्यूस उसको जिसने किया है अभिषेक अग्रवाल हैदराबाद से, वो हमारा शिष्य परिवार है, तेज नारायण जी का बेटा है। और पहली बार इस देश में ये साहस किया है कि जो सत्य था उसको दिखा सके। अन्यथा आज तक सत्य के ऊपर पर्दा डाल के रखा और झूठ की यहाँ दीवार खड़ी करी रही, और पूरा का पूरा इतिहास झूठ का पुलिंदा है। पूरा का पूरा भारत का इतिहास, भारत के अंदर 350 वर्ष चोल साम्राज्य रहा, जिसने सारे समुद्री द्वीपों पर जिसका साम्राज्य था। कंबोडिया का अंकुर वट मंदिर, जो दुनिया का आज भी सबसे बड़ा मंदिर है, वो चोल साम्राज्य का बनवाया हुआ था। इतनी बड़ी नौसेना किसी की नहीं रही जिसका इतना बड़ा शासन रहा 350 साल। इतिहास के पन्ने में 3.5 लाइन नहीं है। साम्राज्य रहा जिसकी तुलना राम राज्य से की जाती है, 4 पंक्ति नहीं मिलती हैं। भारत में केवल लुटेरों का इतिहास रह गया। बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, ये सब लुटेरे थे, भूखे नंगे देश थे। छोटे छोटे कबीले मिलकर सेना बना लिए और इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, भारत की संस्कृति पर आक्रमण किया, भारत की आत्मा पर आक्रमण किया। और भारत इनसे कभी पराजित नहीं हुआ, सदैव संघर्ष करता रहा। कहीं महाराणा प्रताप करते रहे तो कहीं छत्रपति शिवाजी करते रहे, लेकिन फिर भी हमारी पराजय का इतिहास हमको पढ़ाया जाता रहा। हमारी यशोगाथा का इतिहास कभी नहीं पढ़ाया गया। आज इस बात का गर्व है कि अभी तो कश्मीर के ऊपर मूवी बनी है, अभी कहीं ना कहीं जो गोधरा में जिंदा कार सेवक और महिला और बच्चे जिंदा जलाए गए आग में, उनके उस हकीकत को सामने लाया जाएगा, उस पर मूवी बनेगी। कहीं ना कहीं अब जो मोपला कांड केरल में हुआ, जहां 2 लाख हिंदुओं का कत्लेआम रातों रात किया गया, आज उस सत्य को उजागर किया जाएगा, उन पर मूवी बनेगी। अब ये जो अंडरवर्ल्ड्स का पैसा कहीं ना कहीं बॉलीवुड में लगता था, और वो जानबूझकर हिंदू संस्कृति को अपमानित करते थे, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते थे, हिंदू संतों और ब्राह्मणों को अपमानित करते हुए सिनेमा बनाते थे। आज यह स्वीकार इस देश को अब नहीं होगा। अब उनको अपनी धारा बदलनी पड़ेगी। और जो कश्मीर मूवी बनी है, ये कोई केवल एक पिक्चर नहीं है, ये हकीकत है किस प्रकार का अत्याचार और इस्लाम ने किया। और जिस धर्म के अंदर दया नहीं हो सकती, क्योंकि दया धर्म का मूल है, बिना जड़ के वृक्ष नहीं हो सकता। जिस धर्म के अंदर दया नहीं है वह धर्म नहीं हो सकता। हम इस्लाम को धर्म नहीं मानते, और हमने वैश्विक मंचों पर भी कहा है कि इस्लाम अपनी कुरान से नफ़रत फैलाने वाली, इंसान से इंसान को लड़ाने वाली, जब तक 26 आयतों को अलग नहीं करेगा, इस्लाम को हम लोग धर्म के रूप में, मजहब के रूप में मान्यता नहीं दे सकते। ये 26 आयतें कहीं ना कहीं आतंक को, जिहाद को, मनुष्य को मनुष्य से लड़ाने को, क्योंकि 26 आयतें ही कहती हैं जो इस्लाम को ना माने वो काफिर है, और काफिर के साथ जितना बुरा से बुरा बर्ताव किया जाए उतना ही अल्लाह खुश होगा। तो हमें ऐसा अल्लाह नहीं चाहिए। तो जो कहता है कि जो इस्लाम को नहीं मानता काफिर है, और काफिर के साथ बुरे से बुरा सलूक करना चाहिए, तड़फा के मारना चाहिए, उसे हम धर्म कैसे कह सकते हैं? वो कैसे मजहब हो सकता है जब तक इस्लाम अपनी 26 आयतों को बाहर नहीं करता। वैश्विक मंच पर हमने कहा है, भारत की सरकार, पटियाला कोर्ट दिल्ली ने इन 26 आयतों पर निर्णय दिया, और इनको जो है 26 आयतों को आतंकवादी आयतें, पटियाला कोर्ट, हाई कोर्ट दिल्ली ने निर्णय दिया हुआ है, और उसने कहा कि ये धर्म नहीं हो सकता। इसलिए इस्लाम कोई धर्म नहीं है। इस्लाम केवल नफ़रत का धर्म है, आतंक को फैलाने वाला धर्म है। इस्लाम या तो 26 आयतों को बाहर निकाले, नहीं तो धीरे धीरे दुनिया से इस्लाम को बाहर निकलना पड़ेगा। और आज केवल 10 वर्ष ये संक्रमण काल है, क्योंकि खाड़ी के देश जिस तेल के ऊपर पलते थे, तेल आज ख़त्म हो रहा है। अब खाड़ी के देश समझ गए कि तेल के आधार पर वो रोटी नहीं खा सकते। खाड़ी के देश तेल की कमाई से जो आतंकवादी संगठनों को हाथ खोल के, झोली भर के
धन दिया करते थे, आज उन्होंने हाथ खींच लिए हैं। आज दुनिया के आतंकवादी केवल और केवल नशे के व्यापार के कारण दुनिया में आतंक फैलाए हैं। आज पूरे समाज को, सोसाइटी को उठना पड़ेगा और आतंक के इस धर्म को धरती से ही समाप्त करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवाद की बात करती है और कहीं ना कहीं ये राष्ट्रवाद की विजय है, यह हिंदुत्व की विजय है। हमें इस बात पे गर्व है और हमारा आशीर्वाद सभी संतों का भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गर्व से वंदे मातरम बोलती है, भारत माता की जय बोलती है, जय श्री राम बोलती है और इस देश की सनातन हिंदू संस्कृति की बात करती है। आज बाकी दलों को भी ये समझ में आना चाहिए कि अब जातियों में बांटकर या नफरत फैलाकर राजनीति नहीं की जा सकती। आज आपको राष्ट्रवाद की बात ही नहीं, राष्ट्रवाद के लिए काम भी करना पड़ेगा, हिंदुत्व के लिए काम भी करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है, वास्तव में देश के राजा को ऐसा ही होना चाहिए। हमें गर्व होता है जब देश का राजा शंकर जी के सामने बैठकर त्रिपुंड लगाकर रुद्राभिषेक करते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाकर हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ते हैं, तो हमें गर्व होता है। भारत का राजा इसी प्रकार से होना चाहिए। और योगी जी का जो बुलडोज़र है, अब तो उनका एक नया नाम बुलडोज़र बाबा हमने रख दिया है। जिस प्रकार से उन्होंने गुंडों के ऊपर, माफियाओं के ऊपर, आज से 6 साल पहले जब दूसरे प्रदेशों में जाकर कोई कहता था मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, तो लोग ज़रा 2 फुट दूर सरक जाते थे, अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन आज योगी जी ने उत्तर प्रदेश में ऐसी हवा फैलाई है कि आज लोग गुजरात मॉडल को भूल रहे हैं और पूरे देश में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का मॉडल की बात करने लगे हैं। तो योगी जी को हमारा बहुत साधुवाद। संयोग से रात ही मैं ट्रेन में था, लगभग 11 बजे उनका फ़ोन आया और रात ही मेरी उनसे वार्ता हुई। मैंने उनको बहुत बहुत बधाई दी है और योगी जी इसी प्रकार से काम करते रहें। हम तो आगामी 2024 के बाद योगी जी को दिल्ली की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। योगी जी की जीत और बीजेपी की सत्य और सनातन धर्म की जीत है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में जीती है, ये वास्तव में कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की जीत है, सनातन हिंदू संस्कृति परंपराओं की जीत है, ये भारत की जीत है। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, ये भारत की मानसिकता की जीत है। पहली बार इस बार इलेक्शन का जब परिणाम आ रहा था तो लगभग वो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं देखा जा रहा था, भारत के हर प्रदेश में बैठकर लोग ये देख रहे थे कि योगी जी जीतते हैं या नहीं जीतते, भारतीय जनता पार्टी जीतती है या नहीं जीतती, राष्ट्रवाद जीतता है या नहीं जीतता। 12 साल मोदी जी को जो ग्रह नक्षत्र हैं उनके अनुसार 12 साल मोदी जी दिल्ली के शासक रहेंगे, दिल्ली के राजा रहेंगे, भारत के राजा रहेंगे। और 12 वर्ष के बाद जो है हम सबका आशीर्वाद है, शुभकामना है कि आगामी दिल्ली की कुर्सी हमारे योगी आदित्यनाथ जी संभालें और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं। मुनव्वर राणा जैसे लोग, जैसी मानसिकता के लोग वास्तव में भारत की धरती पर बोझ हैं। इन्होंने कहा भारत हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, ये उनका बड़ा मशहूर हुआ। उस समय हमने बोला था कि भारत का हिंदुस्तान हमारा है, हमारे बाप का था, हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के भी बाप के भी बाप का हिंदुस्तान था और रहेगा। मुनव्वर राणा के बाप का हमें पता नहीं कि वो उनका बाप कौन था, कहाँ का था, हिंदुस्तान का था या नहीं था। और इससे पहले भी नसरुद्दीन शाह देश छोड़ के जाने वाले थे। वो बॉलीवुड में वो नाचने गाने वाला हकला के बोलता है, क्या नाम उसका, शाहरुख खान, वो भारत छोड़ के जाने वाला था। तो आज ये क्यों नहीं जा रहे छोड़कर? मुनव्वर राणा को अगर टिकट की कमी पड़ रही हो, पैसे की कमी पड़ रही हो, तो दुनिया के जिस कोने में भी जाना चाहे हमें बताए, हम उसका टिकट करा के देंगे। बिजनेस क्लास से जाना चाहे बिजनेस क्लास से भेजेंगे।
लेकिन बड़ी कृपा होगी अगर ये हमारा देश छोड़कर चले जाएं। इनको जो देश दुनिया में प्यारा लगता है ये वहाँ जाएं। जिस देश के प्रति इनके दिलों में नफरत घुसी हुई है उस देश में रहने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। और मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है, योगी जी इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं। उसके बेचारे के घर के चारों तरफ पुलिस बैठा दी है, कहीं निकल के ना भाग जाए। अरे जाने दो, इसे निकल के भागने दो। ये देश छोड़े, प्रदेश छोड़े, ऐसे लोग कम से कम ये जल में, तालाब में सड़ी हुई मछली के समान। ऐसी गंदी मानसिकता के लोग हमको नहीं चाहिए, देश को नहीं चाहिए, भारत को नहीं चाहिए। जल्दी से जाएं, बहुत अच्छा रहेगा।